बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अज़ीज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा चौथा एपिसोड है और जिसका उन्वान है नफ्स या जान की हिफाजत। इस ज़मीन पर अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और उसके नस्ल के वजूद को बाकी रखने के लिए, जारी रखने के लिए निकाह को मशरू करार दिया, एक इंस्टीट्यूशन करार दिया और इंसान को रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए खाना, पानी, लिबास वग़ैरह की जो मिक़दार उसके लिए ज़रूरी हो, यानी उन चीज़ों के इस्तेमाल को ज़रूरी करार दिया। और दूसरी जानिब इसको पेश आने वाले ख़तरात जो तीन तरह के हैं, एक की तलक़ीन की, और कितने दर्जे के हैं, एकदम कम दर्जे के हैं, दरमियाना दर्जे के हैं, कबीरा दर्जे के हैं, और उसकी इंसान की हिफाजत के लिए क़त्ल नफ्स की सज़ा अल्लाह ताला ने अहकाम मुक़र्रर किए, क़सास है, दीत है, कफ़ारा है, ये अल्लाह ताला ने अहकाम तजवीज़ किए हैं। जान की हिफाजत के लिए इस्लाम का फ़लसफ़ा साफ़ और वाज़ेह है। वो ये कि मेरा जिस्म मेरा नहीं है, माई बॉडी माई वे, ये नहीं है। ये जान भी अल्लाह की है, माल भी अल्लाह का है, सब कुछ अल्लाह का है। माल के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वातुहुम मिम्मालिल्लाहि लज़ी आताकुम, और उनको इस माल में से दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। सूरह नूर आयत नंबर 33। यानी माल भी आपका नहीं है जो कि आप कमाते हैं, आप मेहनत करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहती है माल भी आपका नहीं है, तो जान भी आपकी नहीं है, अक़ल भी आपकी नहीं है, सब अल्लाह का है और उसके बताए हुए तरीके पर इस्तेमाल करना होगा। एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि मेरे पास एक मेरी टू व्हीलर है, एक्टिवा है, जिसे मैं रोज़ाना के लिए इस्तेमाल करता हूँ, और उस मेरा पड़ोसी या मेरा कोई अज़ीज़ मुझसे कहता है कि भाई ये थोड़े कुछ दिन के लिए ये गाड़ी हमें दे दीजिए, हमें बहुत ज़रूरत है, या हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, जो भी रीज़न मैं दे दिया उनको। तो वो क्या करते हैं, सीधा ले जाकर उसका कलर चेंज कर देते हैं। उनको कलर पसंद नहीं आया, गाड़ी मेरी, लेकिन कलर उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने उसका कलर चेंज कर दिया। और फिर उसके बाद यही नहीं, एक दिन उसका एक्सीडेंट भी कर दिया, गाड़ी एकदम यानी डैमेज हो गई, पूरी ख़त्म हो गई, और वैसे ला के कहते हैं कि ये आपकी गाड़ी है। अब बताइए मैं क्या करूँगा? उनसे खुश होऊंगा? बहुत उनको इनाम दूंगा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा भाई पूरी गाड़ी की कीमत भी आपको देनी होगी, और यही नहीं, ये गाड़ी घर की बहुत पुरानी, बहुत यादगार है, इससे कुछ ज़्यादा वाबस्ता है, तो आपको इसकी जो है रॉयल्टी भी देनी होगी, कुछ यानी पेनल्टी भी देनी होगी। ऐसा ही ये जिस्म मेरा अपना नहीं है, ये मालिक का है, तो मैं इस पर कोई तब्दीली ना ला नहीं सकता, इसको चेंज नहीं कर सकता उसके हुक्म के बग़ैर, उसकी इजाज़त के बग़ैर। और अल्लाह ताला ने उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी बातें हम तक पहुंचा दी है। अल्लाह ताला ने जो अहकाम दिए हैं हलाल के ताल्लुक़ से, हराम के ताल्लुक़ से, तो वो बग़ैर हदफ के नहीं है, बग़ैर गोल के नहीं है। और अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ेह कर दिया है कि मैंने इस कायनात में कोई भी चीज़ बेकार नहीं बताई, ऐसे ही नहीं बनाई है, बल्कि हर चीज़ का एक मकसद है, एक हदफ है। इंसान की ज़िंदगी की हिफाजत के लिए जो रास्ते में रुकावटें आएंगी वो तीन तरह की है। तो उसमें जो पहली है वो छोटे किस्म की सगीरा जो हैं, उस ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। वो ये कि अल्लाह ताला ने टाटू या जिस्म के गोदने को क्यों हराम करार दिया, इस्लाम में क्यों हराम है, क्या वजह है, इसका क्या हदफ है? उसकी बुनियादी चीज़ यही है कि ये जिस्म मेरा नहीं है, उसकी इजाज़त के बग़ैर मैं इसे कैसे चेंज कर सकता हूँ। सूरह निसा
आयत नंबर 119 अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें बात शैतान के ताल्लुक़ से आती है कि वो कहता है शैतान कि मैं खुदा की बनाई हुई सूरतों को बदलते रहें, मैं उसके लिए पूरी कोशिश करता रहूँगा। तो ये शैतान की कोशिश है कि इंसान अपनी जिस्म पर रंग डाले, अपने जिस्म को चेंज करे, अपनी शक्ल को चेंज करे, गोंदे टीटो बनाए और क्या क्या चीज़ें आ सकती है, वो शैतान की चालें हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग ऐसा करते हैं वो शैतान के दोस्त है, और जो लोग शैतान से दोस्ती करेंगे वो जो है नुकसान में रहेंगे, खसारे में रहेंगे। अब दरमियाने दर्जे की रुकावट जो इंसान की जान की हिफाजत के रास्ते में रुकावट बनती है, और वो है रंग की तब्दीली या जिस्म की साख्त की तब्दीली। उसके ताल्लुक़ से हदीस में बात आती है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खूबसूरती के लिए गोदने और गुदवाने वाले और आबरू के बाल उखेड़ने, दांतों को रगड़ने और अल्लाह की पैदा हुई सूरत को तब्दील करने वालियों पर अल्लाह की लानत है। ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ में और भी हदीस की किताबों में ये बात मौजूद है कि हम किसी भी हाल में अपने जिस्म की साख्त को या रंगत को तब्दील नहीं कर सकते, इल्ला ये कि कोई मेडिकल ग्राउंड हो या किसी नफ्सियात की वजह से या जिस्मानी वजह से, लेकिन वो डॉक्टर तय करेगा। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं तय कर सकता। या वो बात कि माई बॉडी माई वे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आजकल बड़ी अजीब सी वबा चली है कि काला है वो गोरा बनना चाहता है, गोरा है वो ब्राउन बनना चाहता है, असमर बनना चाहता है, और तब्दील करना चाहते हैं रंगों को। यही नहीं, कोई होठ के रंगों को तब्दील करना चाहता है, कोई अपने होठ को बारीक करना चाहता है, पतला बनाना चाहता है, और उसके नुकसानात करने के बाद जो लोग भुगत रहे हैं, तो आप इंटरनेट पे टाइप कर सकते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद वो फेल सर्जरियाँ जो हुई है, और जिन लोगों ने, चाहे वो बड़े घर के हों या छोटे घरों के हो, सब ने जो तब्दीलियाँ की है वो सामने मौजूद है। मशहूर गायक जो मर गया माइकल जैक्सन, उसने करोड़ों रुपया खर्च करके अपने रंग को तब्दील किया, करोड़ों रुपया खर्च करके अपनी आँखें और अपनी नाक को तब्दील किया, ये बिल्कुल किया। तो ये अल्लाह की तख्लीक में, अल्लाह की क्रिएशन में जो है ये तब्दीली अल्लाह को सख्त नापसंद है, और ये दरमियाना किस्म के दर्जे में रुकावट है जिस्म की हिफाजत में। अल्लाह और उसके रसूल ने इस बात से मना फरमाया है। और जिसकी हिफाजत में कबीरा दर्जे की रुकावट वो है ख़ुदकुशी। अल्लाह ताला ने कुरान में भी मना किया है ख़ुदकुशी से, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में कहा, वला तख्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा। सूरह निसा आयत नंबर 29। और अपने आप को अपने हाथों हलाकत में न डालो और नेकी करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। दूसरी आयत सूरह बकरा आयत नंबर 195, वला तुल्कू बिअयदियकुम इला तहलुका, और अपने आप को अपने हाथों हलाकत में न डालो। हदीस में भी ये बात आई है खुदकुशी की ममानत के ताल्लुक़ से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपने आप को पहाड़ से गिराकर कत्ल किया वो जहन्नम की आग में हमेशा के लिए गिरता रहेगा, और जिसने जहर पीकर अपने आप को कत्ल किया तो जहन्नम की आग में जहर हाथ में पकड़कर उसे पीता रहेगा, और जिसने किसी लोहे के हथियार के साथ अपने आप को कत्ल किया तो वह हथियार उसके हाथ में होगा, वो हमेशा उसे जहन्नम की आग में अपने पेट में मारता रहेगा। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में ये हदीस रिवायत की गई है। तो जिसने जिस्म को गुदवाया या टैटू करवाया वो छोटे किस्म का है, उसकी सज़ा भी उसे भुगतनी होगी आखिरत में। जिसने अपने जिस्म को चेंज कर दिया, कलर को चेंज कर दिया, थोड़े बड़े किस्म का, दरमियाना किस्म का गुनाह किया, उसको भी उसकी सज़ा भुगतनी।
اور تیسرا سب سے بڑا یہ کہ جس نے اپنی اللہ کی دی ہوئی امانت کو ہمیشہ کے یکسر ختم کر دیا، یکلک آن ون شاٹ جو ہے اس نے جو ہے اپنے آپ کو قتل کر دیا، ختم کر دیا، اللہ کی امانت جو دی ہوئی تھی اس کو اس نے بالکل ختم کر دیا، تو اس کو تو اتنی سخت سزا تو بھگتنی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ فقہاء کا اس میں اختلاف رہا ہے، نماز پڑھانی چاہیے، تدفین کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعد میں یہی بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی نماز نہیں پڑھائی یا اس میں حاضر نہیں ہوا، لیکن لوگوں کو منع بھی نہیں کیا، تو پتہ چلا کہ اگر اس قسم کا کبھی حادثہ کہیں ہو جاتا ہے تو اس کی تدفین، اس کی جنازہ اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین کی جا سکتی ہے۔ اس جان کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا، اس کے راستے میں لگا دینا، اس کے لیے کھپا دینا کرے، اللہ کی طرف سے وہ حکم موجود ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید اعظم کیوں کہا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے جسم مبارک کو جو ہے اٹھا رہے تھے تو اس وقت آپ نے قسم کھا کے کہا، قسم خدا کی اس سرزمین پر اس سے بڑی شہادت ہوئی ہے نہ ہوگی، وہ شہید اعظم۔ دوسری اس شخص کے تعلق سے فرمایا کہ جو کسی باظالم بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور نہیں انل منکر کا فریضے کو انجام دیتا ہے اور بادشاہ اسے قتل کر دیتا ہے تو کہا وہ شہادت کے عظیم مرتبے پر ہے۔ کلمۃ الحق کو بلند کرنے کے لیے اس نے اپنی جان دے دی، تو لہٰذا اللہ کے یہاں بلند درجے پائے گا۔ ایک واقعہ سورہ بروج میں احادیث میں اس کی تفاصیل موجود ہے کہ غلام بچہ جو ہے، نوجوان بچہ، اس کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ بادشاہ کی طرف سے جو ظالم ہوتا ہے، تفصیل موجود ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اس سورہ بروج کی تفسیر میں۔ تو وہ بچے کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ اس کو مارنے کی بادشاہ نے کوشش کی، بادشاہ بڑا ظالم تھا، جادو پہ یقین رکھتا تھا اور جو ہے وہ مشرک تھا، تو اس نے اس بچے کو مارنے کی بہت کوشش کی لیکن مار نہیں سکے اور وہ فیل ہو گئے تھے۔ تو اس بار بچے سے پوچھا کہ ہم تجھے کیسے مار سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے ایک تیر مجھے جھاڑ سے باندھ دیا جائے اور میرے سر پر تیر مارا جائے اور یہ کہہ کر کہ بے اسم رب الغلام، تو میں مر جاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پورے ملک کے لوگوں کو دعوت دینی ہوگی۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا کہ پورے ملک کے لوگوں کو دعوت دی اور لوگوں کے نگاہ میں بھی کہ بھئی اس بچے کو مارنے کی پوری کوشش کی گئی اور بادشاہ فیل ہو گیا۔ اب جو ہے یہ سامنے بات آئی ہے اور یہ ایک تیر سے، معمولی تیر سے بچہ مر جائے گا، اور ایسا ہی ہوا، بچہ مر گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس بات پر کہ یہ بچے کے رب کے نام سے اس کو مارا گیا اور تیر اور مر گیا وہ، تو اس کا رب سب سے عظیم ہے، اور لوگ ایمان لے آئے۔ اور بادشاہ کو اس وقت احساس ہوا کہ میں جو نہیں چاہ رہا تھا وہ ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ پر ایمان لے آئے، لہذا اس نے ایک ایک کو پکڑ کر جو ہے وہ جلایا اور بہت شدید تکلیفیں دی، جو احادیث میں بھی اس کی تفصیل مل جاتی ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ حمل کو ضائع کرنا شدید، یعنی کسی جان کو ضائع کرنا ہے، بڑا عظیم گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کی اجازت اس شکل میں دی جاتی ہے کہ میڈیکل گراؤنڈ پر کہ ڈاکٹر یہ کہے اور یہ تحقیق اس کی ہو ڈاکٹر کی، اور میڈیکل گراؤنڈ یہ ہو کہ بھئی اس بچے کی وجہ سے اس ماں کی جان خطرے میں ہے اور ماں بچ نہیں سکتی، اس وقت اجازت جائے گی، لیکن یہ فیصلہ ڈاکٹر کا ہوگا، میڈیکل گراؤنڈ پر ہوگا اور وہ فیصلہ کرے گا۔ آپ کے سامنے 3 قسم کی باتیں آئی۔ ایک یہ کہ چھوٹے قسم کے، چھوٹے درجے کی رکاوٹیں جسم کی حفاظت کی راہ میں آتی ہیں، وہ کیا ہے؟ درمیانہ قسم کی رکاوٹیں وہ کیا ہے؟ اور بڑی کبیرہ قسم کی رکاوٹیں کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جیسی رکاوٹ کو لوگ کریں گے اس طریقے سے اس کا گناہ پائیں گے اور اس کی سزا پائیں گے۔ اگر اپنے آپ کی جسم کی حفاظت کریں گے تو اللہ کے یہاں اس استعمال کے عوض میں جنت پائیں گے۔ شریعت کے 3 اہداف اور جو ہیں بڑے اہداف، اور ان میں سے پہلا ہدف حفظ مصالح ضروریہ اور اس کے 5 اہداف، تو ان 5 اہداف میں سے 2 اہداف آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔
آج جو ہے آپ کے سامنے نفس کی حفاظت یا جان کی حفاظت کے سلسلے میں بات آئی، انشاءاللہ آئندہ عقل کی حفاظت کے سلسلے میں بات آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔